भाजपा डर गई है इस भारत जोड़ो यात्रा से। गोडसे का विचारधारा पे देश को चलाया जा रहा है। मीडिया को भाजपा ने खरीद लिया है। जो देश के तंत्र थे, जो स्वतंत्र काम करने वाले थे, आज सबको हाईजैक कर ली है। भाजपा वाले सिर्फ राम के नाम का इस्तेमाल किए हैं। राहुल जी के दिल में इंसानियत और राम सही में है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी को क्यों नहीं समझाते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें। मैं आज बात करूँ, आज की जो तस्वीर थी इसमें कई चीज़ें खास देखने को मिली, जहाँ पे राहुल गांधी फुटबॉल खेलते हुए नजर आए। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, आज की जो यात्रा था इसमें कई लोग, यहाँ के लोकल अगर बात की जाए, संख्या बहुत ज़्यादा थी। हमारे साथ ज़ेबा खान है, भारत यात्री में मौजूद है। 118 लोग जो भारत यात्री हैं, जो लगातार राहुल गांधी के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें शामिल है। मैं मैम आपसे जानना चाहूँगा, किस तरीके से आज राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है? राजस्थान का समर्थन ज़्यादा मिल रहा होगा क्योंकि यहाँ पर आपकी सरकार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। हर जगह हमें तो एक ही जैसा लग रहा है, और जो भी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं लगता वो पहले से ज़्यादा अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार है तो अच्छा समर्थन है। हर जगह हमें अच्छा, एक जैसा प्यार मोहब्बत जनता का मिल रहा है, देशवासियों का मिल रहा है बहुत ज़्यादा। और हम शुक्रिया अदा करते हैं इस इज्जत के लिए और प्यार के लिए जो हमें देश में मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा में। मैम अभी अगर बात करूं तो बीजेपी कई तरीके के इल्ज़ाम लगाते हुए नज़र आ रही है। खासकर अगर बात की जाए, अगर प्रवक्ता की बात की जाए, जैसे कि बीजेपी की प्रवक्ता कई तरीके के इल्ज़ाम लगाते हुए दिखाई, क्या कहना चाहेंगी जब एक के बाद एक इल्ज़ाम लगाते हुए दिखाई देते हैं? भाजपा के हाथ में तो अब कुछ है नहीं, वो इल्ज़ाम ही लगा सकती है, बदनाम कर सकती है, क्योंकि भाजपा डर गई है इस भारत जोड़ो यात्रा से। राहुल जी का जिस तरह जन समर्थन मिल रहा है, जन सैलाब उमड़ रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा में, इससे भाजपा सरकार डर गई है। उसकी सत्ता की नींव हिली हुई उसे महसूस हो रही है, इसलिए वो इस यात्रा को बदनाम कर रही है, और कुछ भी नहीं। मैम सरकार तो सरकार, जो मीडिया आपके पाले में आनी चाहिए थी, जो मीडिया आपके लिए काम करनी चाहिए थी, वो भी आप पे इल्ज़ाम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी कतार बनी हुई है, एक की बात नहीं की जाएगी। यहाँ पे हर बड़े से बड़ा पत्रकार कहीं ना कहीं निगेटिव खबरें ट्विटर पे अगर बात की जाएगी खासकर निकालता हुआ दिखाई देता है। देखिए, इसीलिए तो ये भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत पड़ी ना, इसलिए तो, क्योंकि मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। मीडिया का काम होता है देश को सच समझाना, सच्ची दिखाना। लेकिन आज की मीडिया जो है सत्ता के बोलने पर विपक्ष को हमेशा बदनाम करती है, विपक्ष पर छींटाकशी करती है। तो इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत पड़ी, ताकि जनता तक पहुंचा जा सके, जनता के दुख दर्द को समझा जा सके। और ये सत्ता में बैठे लोगों का काम है, जब कोई भी आवाज़ सरकार के खिलाफ उठती है और उसे लगता है कि उससे उसको नुकसान होगा, तो वो बदनाम करना शुरू कर देती है। चाहे आप देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो किसान आंदोलन हो, किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, क्या नहीं बोला गया। और कोई भी आंदोलन हो जाए, कोई भी आवाज़ उठ जाए, यहाँ तक के पूर्व में आप देखिए, जो सैनिक भी अगर कोई दिक्कत है फौज में आवाज़ उठा देने से, उनको भी वो लोग देशद्रोही बना देते हैं। नफरत देश के बीच में नहीं, बल्कि मीडिया और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रही है। आज कांग्रेस को मीडिया से जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भारत जोड़ो, बिल्कुल जुड़ने की ज़रूरत है, लेकिन मीडिया तो भाजपा से जुड़ गई है ना। आज कल हर चीज़ बिकाऊ हो रहा है, मीडिया को भाजपा ने खरीद लिया है। भाजपा सारे देश के सारे संवैधानिक तंत्र को, और जो देश के तंत्र थे, जो स्वतंत्र काम करने वाले थे, आज सबको हाईजैक कर ली है। सबकी आवाज़ को बंद कर दी है भाजपा। सारा देश जान रहा है, इस बात का गवाह है कि कोई बोल नहीं सकता है। लोकतंत्र नहीं बचा है देश में, लोकतंत्र को हाशिए पे रख दिया गया है, कुचला जा रहा है। बस यही मतलब, स्थिति बहुत खराब है देश की। इसलिए ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी निकाले हैं, ताकि देश की जनता के बीच में जाया जा सके। पार्लियामेंट में, मैं एक बार और, पार्लियामेंट में विपक्ष के माइक बंद कर दिया जाता है कि विपक्ष जब सवाल उठाती है, सरकार से सवाल पूछती है, तो माइक को बंद कर दिया जाता है। तो ये तो स्थिति है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। इस सवाल को पूछने से पहले मैं बता दूं मैं आपसे कि कहा जाता है कि राम सबके हैं, कड़ में राम है। राहुल जी लगातार राम जी को लेके स्पीच देते हुए कुछ दिनों से दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि बीजेपी राम के नाम पे आई थी, लगातार राम जी के नाम पे वोट लेते हुए दिखाई दे रही थी। क्या कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हुए दिखाई दे रही है? देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगी कि राहुल जी दिखावा के लिए नहीं, राहुल जी के दिल में इंसानियत और राम सही में है। राम जो है वो प्यार भाईचारे का संदेश देते हैं। राम
हर को बराबरी का दर्जा देते हैं, कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं रखते हैं। और वही राहुल जी की सोच है, राहुल जी राम के रास्ते पर चल रहे हैं, है ना। और भाजपा वाले सिर्फ राम के नाम का इस्तेमाल किए हैं। मैम क्या डिफरेंस है कांग्रेस के राम में और भाजपा के राम में? देखिए, भाजपा का राम जो है, राम सिर्फ सत्ता पाने का एक रास्ता है, लेकिन जो राहुल जी के राम की जो सोच है वो राम जी के रास्ते पर चलते हैं, चलकर दिखा रहे हैं राम जी क्या चाहते थे। राम जी प्यार, भाईचारा, त्याग का एक मूर्ति है। राम जी मिसाल कायम करके गए हैं और राहुल जी भी देश में उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, चल के दिखा रहे हैं कि राम जी के रास्ते पर चलना बड़ी बात है। राम जी कभी नहीं बोले कि नफरत बांटिए, है ना। राम जी ने हमेशा प्यार का पैगाम दिया है। मैम आखिरी में मैं जानना चाहूँगा, अभी फिलहाल जो यात्रा चल रही है, आपको लग रहा है कि सपोर्ट आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? और जो जनता देख रही है उससे क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्या नजर आ रहा है, कहाँ बोले थे कांग्रेस मुक्त भारत करने का सपना चलाए थे, और आज ऐसा हो गया है कि न्यू जनरेशन और इवन बच्चे तक जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारे लगा रहा है। तो इससे बड़ा और क्या तमाचा होगा सत्ता में बैठे हुए लोगों के मुंह पर। कई लोग अभी मैं बात करूं तो ये भी कहते हैं कि इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, इतनी सारे इक्विपमेंट्स आ रहे भारत जोड़ो यात्रा में, यही पैसे गरीबों पे खर्च करना चाहिए। अरे तो ये बात जो लोग बता रहे हैं, ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी को क्यों नहीं समझाते हैं कि जो सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट की अभी क्या जरूरत थी? मोदी जी को 8,500 करोड़ के हवाई जहाज की क्या जरूरत थी? वो पैसे देश के जनता को बांट देते, गरीबों में बांट देते। ये लोग उस समय कहाँ थे जब कोविड के समय पैसे लेकर पूरा पीएम केयर्स फंड के नाम पर पैसे लेकर दबा दिया गया, और पैसे जब जमा हो गए तो बोल दिया गया कि आत्मनिर्भर भारत हो जाए। उस समय इन लोगों के मुंह में फेविक्विक लगी हुई थी क्या? और जिस समय जनता कोविड सेकेंड के समय मर रही थी, उस समय कहाँ थे ये? उस समय कहाँ थे? क्यों नहीं बोले? जब गंगा में लाशें बह रही थी डेल्टा वायरस के समय, ऑक्सीजन के बिना, सांस लिए बिना जनता मर रही थी, कुत्ते लाशों को नोच रहे थे, उस समय ये लोग कहाँ थे? सारी शिक्षा कांग्रेस पार्टी के लिए है, सारी शिक्षा विपक्ष के लिए है। आप अपने पार्टी में भी और प्रधानमंत्री और पूरा भाजपाइयों को भी तो कुछ शिक्षित कर दीजिए। मैम स्मार्ट क्लासेस तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना रहे हैं गुजरात में, अभी बोला उन्होंने, मीडिया में दिखाया जा रहा है कि वो स्मार्ट क्लास बनाया जाएगा और उसमें जहर फैलाया जाएगा। अभी तो पढ़ाई भी चेंज हो गई ना, अब तो सावरकर जी का आपने पढ़ा होगा अभी किताब। हाँ, वो सारी पढ़ाई चेंज हो गई, सारे पाठ्यक्रम चेंज हो गए, अपने हिसाब से इतिहास को पढ़ाया जा रहा है। इतिहास के पन्नों को जो सच था उसको फाड़ के फेंका जा रहा है, सावरकर को पढ़ाया जा रहा है। ये तो इतिहास है, गोडसे का विचारधारा पे देश को चलाया जा रहा है। वो गोडसे जिसने गांधी की हत्या की। मैम कहा जाता है कांग्रेस ने गलत इतिहास पढ़ाया, कांग्रेस ने पूरे देश को कहीं ना कहीं गुमराह किया। जब गलत इतिहास पढ़ाया गया तो बीजेपी आई सही इतिहास पढ़ाने के लिए, अब सही की जा रही है चीजें। अच्छा, और ये बोल भी क्या सकते हैं, जो लोग बेशर्मी से 2014 में 15 लाख रुपए का वादा किए थे और बड़े बेशर्मी से आकर बोल दिए, वो तो चुनावी जुमला था। ऐसे झूठे लोगों से आप सच की उम्मीद कर सकते हैं क्या? कोई वफादारी की उम्मीद कर सकते हैं क्या? वो तो झूठ बोलने के मशीन है, तंत्र है। कितने भी झूठ बोलते जाओ, ये थकने वाले नहीं है, ठीक है। और देश गवाह है कि किस तरह गांधी की हत्या हुई, किस तरह गोडसे ने गांधी को मारा, और किस तरह आरएसएस के लोग गोडसे की पूजा करते हैं, किस तरह आरएसएस ने देश में तिरंगा झंडा नहीं फहराया कितने साल तक, है ना। तो कौन देशभक्त है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है, सब जानते हैं। सिर्फ नफरत का चश्मा उतारने की ज़रूरत है, भाईचारा, प्यार और मोहब्बत का चश्मा लगाने की ज़रूरत है, सब दिख जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना मैम, हमारे साथ जेबा खान मौजूद थी, जो मैंने आपको बताया कि लगातार भारत जोड़ो यात्रा में चलते हुए नजर आ रही। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, आज जो यात्रा थी राजस्थान की, अगर मैं बात करूँ, राजस्थान में आप देख सकते हैं हमारे पीछे हम बहुत ही ज़्यादा आगे हैं यात्रा के। ये जो कार है ये पूरे यात्रा का देख रेख करती है, इसके पीछे हर एक चीज़ चलते हुए नज़र आती है। अगर राहुल गांधी की बात की जाएगी तो वो तो बहुत ज़्यादा पीछे हैं, यहाँ से दिखाई भी नहीं दे रहे हैं।
इतनी लंबी यात्रा अगर मैं बात करूं शायद ही हिस्ट्री में देखी गई हो। राजनीतिक यात्रा की मैं बात कर रहा हूं। ये कहा जा रहा है कि भारत को जोड़ने की ज़रूरत है। जिस तरीके से देश में नफरत फैल रही, जैसे कि अभी ज़ेबा खान ने आप सबके सामने कई ऐसी बातें रखी, कई ऐसे मुद्दे रखे। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, हमें बताइएगा आपकी राय क्या है, आपकी विचारधारा क्या है। क्या सच में आपको लगता है कि कांग्रेस जो पार्टी काम करते हुए दिखाई दे रही है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, वो सही कर रही है? अपनी विचारधारा हम तक ज़रूर पहुँचाए, मैं उसका सम्मान करूँगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। मैं लगातार कोशिश करता हूं आपके सामने लेटेस्ट न्यूज़ रखने की, पॉलिटिक्स को लेकर अपनी विचारधारा बताएं। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।